नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पंजाब के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, अरविंद केजरीवाल जी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर कोर्ट से कहा कि बेसिकली उनके खिलाफ 4 ऐसी गवाही हैं, 4 लोगों की ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिनके ऊपर भरोसा करके ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है। और कोर्ट से उन्होंने पूछा, क्या इस तरीके की 4 स्टेटमेंट्स पर्याप्त हैं कि आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लें? और उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स के बारे में पूरी तरह से विस्तार से कोर्ट में बताया। एक स्टेटमेंट शरत रेड्डी के विषय में है और शरत रेड्डी की पिता की जो कंपनी है औरोबिंदो फार्मा और उनकी सब्सिडियरी ने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए दिए, ये हमने आपको बताया। आज हम शरत रेड्डी के बाद 2 और गवाहों के विषय में आपको बताएंगे और बताएंगे कि उनकी गवाही किस तरीके से ईडी ने ली है और किस तरीके से ये पूरा का पूरा केस एक फ्रॉड पर आधारित है, एक एक्सटॉर्शन रैकेट पर आधारित है। मैं बात कर रहा हूं मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी एमएसआर के विषय में और उनके बेटे राघव मुगुंटा के विषय में। तो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में बताया था, एमएसआर ने अपने ऑफिस से, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से अपॉइंटमेंट मांगी कि मैं एक मुख्यमंत्री से एक सांसद के तौर पे मिलना चाहता हूं। 10 दिन बाद उनको अपॉइंटमेंट मिली। 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में ये थोड़ी सी देर के लिए मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री जी को इन्होंने कहा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरी फैमिली एक ट्रस्ट चलाती है, मुझे उस ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा, जमीन एलजी के अधीन आती है, लिहाजा आप मुझे रिक्वेस्ट लेटर दे दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सिर्फ इतनी सी बात हुई है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर से, और वो भी ऑफिशियल मीटिंग हुई है, बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके हुई है। इसके बाद ये मामला दर्ज किया जाता है और 16 सितंबर 2022 को इनके यहां छापा पड़ता है, इनके ठिकानों पे छापा पड़ता है। जब छापा पड़ता है तो इनसे स्टेटमेंट ली जाती है और ये वही बात कहते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में कही कि मैं अपने फैमिली ट्रस्ट के सिलसिले में, उसके जमीन के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल जी से मिला। उन्होंने कहा कि एलजी को लेटर वो फॉरवर्ड कर देंगे, बस इतनी ही बात है। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो ईडी ने दर्ज की हुई है। ये स्टेटमेंट 16 सितंबर 2022 की है। इसके बाद इनके बेटे राघव मुकुंटा को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाहिर सी बात है, ये चौथी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लिकर के बड़े कारोबारी हैं साउथ के, और काफी जनरेशन से इनका वहां पे बड़ा कारोबार रहा है। कहा जा सकता है कि करोड़पति अरबपति आदमी है। 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक अरबपति आदमी के एक बेटे को जेल भेज दिया जाता है 10 फरवरी 2023 को। 5 महीने तक उसको जेल में सड़ाया जाता है और फिर ये बाप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूट जाते हैं और 5 महीने बाद 16 जुलाई 2023 को ये अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं और पहली बार अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। जब ये 16 जुलाई को स्टेटमेंट अरविंद जी के खिलाफ देते हैं तो 18 जुलाई को इनके बेटे की बेल हो जाती है, वो छूट जाता है और फिर वो 3 अक्टूबर 2023 को वो सरकारी गवाह बनके अपना माफीनामा ले लेता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन महीनों के दौरान मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी की 3 स्टेटमेंट्स ली गई
जिसमें से 2 स्टेटमेंट्स में उन्होंने अरविंद जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे अपराध के विषय में कोई भी जानकारी होती हो या उसकी तरफ इशारा भी होता हो। तीसरी स्टेटमेंट उनके खिलाफ उन्होंने दी। उनके बेटे राघव की 7 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, 7। उसी एजेंसी ने 7 बार उनकी गवाही ली। 6 स्टेटमेंट्स में वो कोई ऐसी बात नहीं कहता, वो वही बात रिपीट करता है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे पिता जमीन के काम से अरविंद केजरीवाल से मिले। मगर जब 7वीं स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल को इंडाइट करता है तो उनकी बेल हो जाती है और उनको सरकारी गवाह बना लिया जाता है। हमने आपको शरद रेड्डी के विषय में बताया था कि शरद रेड्डी का भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है। शरद रेड्डी मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से देते हैं। सबके मन में सवाल था कि भाई 4 में से 1 गवाह का तो अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया, बाकी गवाहों का कौन बताएगा। तो आज हम मुगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव मुगुंटा रेड्डी के बारे में आपको बता रहे हैं। कल एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री जी की जो अलायंस है एनडीए, उसके घटक दल टीडीपी ने उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए उम्मीदवार बना लिया है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अब अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो मुख्य गवाह है उनके परिवार के लिए वोट मांगेंगे। हमारा सवाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हर आदमी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने दबाव के बाद, जेल डालने के बाद गवाही देता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीधा जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई दूर का रिश्ते नाता करके जुड़ा हुआ है, सीधा जुड़ा हुआ है। एमएसआर को भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के टीडीपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और वो पिछले कई दिनों से वहां पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो हम जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा था, शरद रेड्डी की कंपनी ने 55 करोड़ रुपए आरोपी बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को दिए, इसकी जांच भी ईडी करे। तो मुझे लगता है कि ये चीज भी ईडी रिकॉर्ड पे लेके आए कि ये राघव मगुंटा और इनके पिता मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी दोनों भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से सीधा संबंधित है। इस चीज की जांच भी ईडी करे। मैं समझता हूं वर्षों से इन लोगों के एक दूसरे को फोन कॉल्स जो हैं वो मौजूद होंगे, इन लोगों का रिश्ता मौजूद होगा। इसके अंदर छोटी मोटी भी इन्वेस्टिगेशन होगी तो सब दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। आतिशी जी अपनी बात कहेंगे। जैसा कि राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने बताया कि उनकी गिरफ्तारी 4 बयान के आधार पर हुई, मात्र 4 बयान, जिसमें से पहला बयान सी अरविंद का, जो तब सचिव थे, सेक्रेटरी थे मनीष सिसोदिया जी के, जिनका बयान मात्र इतना है कि उनको सीएम रेजिडेंस में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े हुए कुछ कागज पकड़ाए। सी अरविंद का बयान कहीं पर भी नहीं कहता कि अरविंद केजरीवाल जी ने पैसे लिए, किसी ने अरविंद केजरीवाल जी को पैसे दिए। वो सिर्फ इतना कहता है कि सीएम रेजिडेंस में एक्साइज पॉलिसी से जुड़े उनको कुछ कागज मिले। इसमें पैसे के लेन देन का कोई बयान नहीं। दूसरा बयान शरद चंद्र रेड्डी, जिनके बारे में आज देश का बच्चा बच्चा जानता है कि साउथ लॉबी के शराब कारोबारी शरद चंद्र रेड्डी ने ईडी का छापा पड़ने के बाद, ईडी की गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से
भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया। तो ये थी 4 में से 2 गवाही। बाकी दोनों गवाही पिता और पुत्र MSR मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनके सुपुत्र राघव मगुंटा रेड्डी की थी, जिनकी पूरी डिटेल सौरभ भारद्वाज जी ने आपको बताई कि किस तरह से एक सांसद होने के नाते MSR अरविंद केजरीवाल जी से मिले, अपने फैमिली ट्रस्ट के लिए जमीन मांगी। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आप हमें पत्र दीजिए, हम LG साहब को बताएंगे। उसके बाद ना MSR का ना उनके पुत्र राघव मगुंटा का अरविंद केजरीवाल जी से कोई भी संपर्क रहा। जब 16 सितंबर को उनके घर पे रेड होती है, फिर से पिता और पुत्र की स्टेटमेंट होते हैं, जहां पर वो दोनों कहते हैं कि हमारी अरविंद केजरीवाल जी के साथ कोई जान पहचान नहीं है। मात्र उनके पिताजी MSR एक बार अरविंद केजरीवाल जी से मिले, फैमिली ट्रस्ट की जमीन के लिए मिले। लेकिन ईडी को इससे संतुष्टि थोड़ी होती है। जब तक ईडी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं मिलती, जब तक भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं मिलती, वो इस केस के हर गवाह को प्रताड़ित करते रहते हैं। और इसी प्रताड़ना के तहत राघव मगुंटा को गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 फरवरी को। 10 फरवरी के बाद भी राघव मगुंटा के पिताजी MSR इस बात पे कायम रहते हैं कि उनकी अरविंद केजरीवाल जी से एक्साइज पॉलिसी पर कोई बात नहीं हुई। राघव मगुंटा रेड्डी के भी बार बयान होते हैं, वो भी इस बात पर कायम रहता है कि उसका अरविंद केजरीवाल से एक्साइज पॉलिसी पर उनकी कोई बात नहीं हुई। लेकिन 5 महीने जब राघव मगुंटा रेड्डी जेल में रहता है, तो राघव मगुंटा रेड्डी भी टूट जाता है, उसके पिता मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी भी टूट जाते हैं। वो अपना बयान पलटते हैं। 16 जुलाई को वो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ अपने तीसरे बयान में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देते हैं और 18 जुलाई को उनके बेटे को बेल मिल जाती है। ये सारा सीक्वेंस ये दिखा रहा है कि जब तक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान नहीं आता, हर गवाह पर दबाव बनाया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान आता है, गवाही बंद हो जाती है, बयान लेना बंद हो जाता है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ के बयान को ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन में दर्ज कर लेती है। और अब जिस तरह से शरद रेड्डी का और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते का खुलासा हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्टेटमेंट बाहर आने के बाद, फरवरी 28 को राघव मगुंटा और मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी का भी भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है वो सामने आ गया। 28 फरवरी को दोनों पिता और पुत्र ने टीडीपी, जो भारतीय जनता पार्टी का एलाई है, जो एनडीए का घटक दल है, 28 फरवरी को MSR और उनके सपुत्र राघव मगुंटा टीडीपी ज्वाइन कर लेते हैं। और कल 29 अप्रैल को पिता मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी के एलाय टीडीपी से लोकसभा चुनाव लड़ने का टिकट मिल जाता है। तो जिस साउथ लॉबी की बात हम पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे हैं, ईडी द्वारा प्लांटेड खबरों में सुन रहे हैं, ईडी की वकीलों की दलीलों में सुन रहे हैं, उस साउथ लॉबी का रिश्ता साफ साफ भारतीय जनता पार्टी से है। साउथ लॉबी का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति शरद चंद्र रेड्डी
भारतीय जनता पार्टी को 55 करोड़ रुपए चंदा देता है और साउथ लॉबी के एक महत्वपूर्ण शराब कारोबारी मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनका बेटा राघव मगुंटा बीजेपी के LITDP में शामिल होते हैं और NDA की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो साउथ लॉबी का, शराब कारोबारियों का सीधा सीधा रिश्ता भारतीय जनता पार्टी से है। तो मैं आज ईडी को ये चैलेंज करना चाहती हूं कि अगर आप वास्तविक तौर पे एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं तो इन सारे फैक्ट्स को रिकॉर्ड पे लेके आइए। भारतीय जनता पार्टी और साउथ लॉबी के इस रिश्ते को इन्वेस्टिगेट करिए। भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाइए और अपनी चार्जशीट में भारतीय जनता पार्टी और साउथ लॉबी, जो साउथ की शराब कारोबारियों की लॉबी है, उनसे भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते को कोर्ट के सामने रखिए। ये मेरा ईडी को चैलेंज है। थैंक यू। मैम, इसी मामले में आज कैलाश गहलोत जी को भी समन मिला है, वो भी पहुंचे हैं ईडी दफ्तर। देखिए, जो ये सारा प्रकरण है, चाहे ये अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो, उससे पहले मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हो, संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हो, सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हो, किसी भी गिरफ्तारी का किसी भी जांच से कोई लेना देना नहीं है। अगर जांच से लेना देना होता तो आज जांच भारतीय जनता पार्टी की हो रही होती, क्योंकि साउथ लॉबी की शराब कारोबारियों का सीधा लेना देना भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन यह पूरी तथाकथित जांच सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए है, अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जालंधर में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम भाईचारे ने मुझे बुलाया था। उन्होंने शामिल होकर सबको रमजान महीने की मुबारकबाद दी। सबको रमजान महीने की मुबारकबाद दी है। आम आदमी पार्टी छोड़कर सुशील कुमार और शीतल अंगुराल बीजेपी में शामिल हुए। इसको लेकर उन्होंने कहा कि सवारी अपने सम्मान की खुद जिम्मेदारी है, अपने आप को संभाल नहीं सकते, वो लालच और दबाव में आकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब वे लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे तब वो लोग उन्हें देशभक्त बता रहे थे और अब उन्हें गद्दार कह रहे हैं। अपने आप को साफ सुथरा रखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। आज रोजा इफ्तारी पे मुझे यहाँ मुस्लिम भाइयों ने सबने इकट्ठे होकर बुलाया था। उसके लिए हमने यहाँ आकर इनमें शामिल होकर सबको मुबारकबाद दी है रमजान महीने की और सबके लिए शुभ इच्छाएं दी हैं। सवारी अपने समान दी आप जिम्मेवार है। ਜਿਹੜਾ अपने आप ਨੂੰ संभाल के नहीं रख सकता वो ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਲਚ और ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। वहीं फिरोजपुर में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से समय समय पर चालान काटने की प्रक्रिया चलाई जाती है, जिसे लेकर फिरोजपुर शहर के मुल्तानी गेट चौक के पास नाकाबंदी की गई थी। जिस दौरान एक युवक मोटरसाइकिल पर आया और जब उसे रुकने के लिए कहा गया तो उसने मोटरसाइकिल भगा ली, जिसका पीछा कर ट्रैफिक कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और जब उसका चालान काटना शुरू किया तो युवक ने पुलिस के साथ हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ से काफी देर तक हंगामा चलता रहा। युवक ने आरोप लगाया कि पुलिस उससे जबरदस्ती कर रही है। इस पर अधिकारी का बयान आया, उसने कहा कि सभी पर नियमों के अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। नाका लगाया जाता है, शक्की चेकिंग की जाती है, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਪਰਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮੁਤਲਬ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਐਸਐਫ ਟੀਮ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਪੀਸੀਆਰ ਟੀਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ।
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਚਾਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਬਾਉਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਾਪੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਲਮਟ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਪਾਏ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ 'ਚ, ਮੈਂ ਲੇਬਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੇਬਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। वहीं अमृतसर रेलवे स्टेशन से किसानों और महिला कार्यकर्ताओं का एक जत्था शंभू बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। इससे पहले 10 मार्च और फिर 20 मार्च को कई किसान अमृतसर रेलवे स्टेशन से रवाना हुए थे। आपको बता दें कि किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि हर महीने की 10, 20 और 30 तारीख को अमृतसर रेलवे स्टेशन से किसानों को भेजा जाएगा। वहीं बता दें कि किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि सिर्फ भारत के किसान ही अपनी सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पूरे यूरोप के किसान भी अपनी सरकार से लड़ रहे हैं। भारत का किसान मजदूर नहीं लड़ रहा, पूरा यूरोप लड़ रहा। आपने आज से 3 दिन पहले आप इंग्लैंड में लंदन की रोड पर भी किसानों के ट्रैक्टर देखे होंगे, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। तो ये पूरा वर्ल्ड वाइड मुद्दा बना हुआ है और पूरे दुनिया भर के किसान जो कारपोरेट की नीति है उनसे दुखी हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी नवजात बेटी नियामत को लेकर के घर लेकर आए और अपने आवास के बाहर अपनी बेटी को गोद में लिए हुए दिखे। आपको बता दें कि अस्पताल के डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर डॉक्टरों ने बड़ी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग परेशान न हो, इसलिए पहले कभी अस्पताल में डॉक्टर नहीं आए। हॉस्पिटल में डॉक्टर गुरप्रीत कौर, वाइफ ऑफ पंजाब चीफ मिनिस्टर श्री भगवंत मान, डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से। 27 को वो हमारे पास एडमिट हुए थे। रात में चीफ मिनिस्टर साहब भी आए थे उनको छोड़ने के लिए। 10 मिनट तक रुक करके मेरे से मिल करके, सब हमारी जो स्टाफ था उनसे मिल करके हमें बेस्ट विशेस दे करके वो चले गए थे। और 28 को उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई, एक हेल्दी गर्ल चाइल्ड हुआ और मदर और बेबी दोनों ही हेल्दी कंडीशन में रहे। 29 को वो मॉर्निंग में डिस्चार्ज होके हॉस्पिटल से चले गए थे। वहीं चंडीगढ़ समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश हो रही है, जहां एक तरफ किसानों की फसलें पक करके तैयार हो गई है, तो दूसरी तरफ बारिश फसलों को नुकसान पहुंचा रही है। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था। मुक्तसर साहिब से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पंजाब के कई हिस्सों में बारिश हुई है। बारिश से जो है फसलों को वो नुकसान पहुंच रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, खेतों में फसलें पककर के तैयार है, कटाई इनकी होनी थी, उससे ठीक पहले बारिश हो गई है। मौसम विभाग ने बारिश का पूर्वानुमान भी जारी कर दिया था। ये तस्वीरें आपको बता रहे हैं, जहां पर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और उसके बाद पंजाब के कई हिस्सों में जो है बारिश देखने को मिली है। भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की थी। फसलों को नुकसान इससे पहुंचा है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं खेतों से आपको, जहां पर गेहूं की तैयार खड़ी फसलों को अब मंडी ले जाना था और उससे पहले बारिश हो गई। हरीकी कलां BK ढुकाउं दा ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਫਸਲਾਂ ਵੱਢਣ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ, ਜਮਾਂ ਸਿਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਐਡੀ ਕਰੋਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਜਮਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛਾਤੀਆਂ। ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਜੋ ਕਣਕਾਂ ਜੈਤੋ ਏਰੀਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਗੜੇ ਵੀ ਪਏ ਬਹੁਤ ਹੀ। ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਕਣਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਸੋ ਕਣਕਾਂ ਸਿੱਟੀਆਂ।
पंजाब का खास बुलेटिन आप देख रहे थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।